6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। मन बहुत अजीब हो गया है, 6 महीने से सह रही हूँ, अब और नहीं सहा जाता। मनहूस हूँ, सॉरी मम्मी पापा। ये शब्द सृष्टि के हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक बेटी की टूटती उम्मीदों के आखिरी लफ्ज हैं। एमएससी मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट, 7 सालों से लेक्चरर, 8 महीने की शादी, दहेज की मांग और महज एक अंधविश्वास ने कैसे ले ली सृष्टि की जान। आखिरकार सृष्टि के साथ हुआ क्या? सृष्टि खूब पढ़ी लिखी थी, पिछले 7 सालों से शिक्षिका थी। सृष्टि के पास वो सब कुछ था जो पहाड़ की हर लड़की का सपना होता है। जिस गणित से अक्सर लड़कियां दूर भागती है, सृष्टि ने ना सिर्फ उसे चुना बल्कि टॉप भी किया और गोल्ड मेडल घर लाई। सरकारी नौकरी निकली, दबंग होकर बुलेट चलाने वाली मजबूत सी दिखने वाली लड़की कैसे अपने ससुराल वालों के जुल्म के आगे महज 8 महीने में हार गई। सृष्टि कंडारी की शादी नवंबर 2025 में हरावाला स्थित दिल्ली फार्म निवासी सौरभ खत्री के साथ हुई थी। सौरभ उत्तराखंड सचिवालय में निजी सचिव हैं। शादी के 2 महीने बाद से ही सृष्टि पर दहेज के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उसके ससुर की तबीयत शादी से ही खराब थी, जिसका जिम्मेदार उसके ससुराल वालों ने सृष्टि को ठहराया। उसे लगातार मनहूस कहकर उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। ससुराल वालों ने एक कार खरीदी जिसकी ईएमआई भी सृष्टि ही भर रही थी। लगातार हो रही प्रताड़ना से सृष्टि टूट गई। मां सीमा कंडारी का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी सृष्टि कंडारी को दहेज और अन्य बातों को लेकर अपमानित किया जाता था। इतना ही नहीं, उसे मनहूस कहकर भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। सीमा कंडारी का आरोप है कि 28 और 29 जुलाई को उनकी बेटी से फोन पर बातचीत नहीं हो सकी, जिसके बाद उन्होंने एक परिचित को ससुराल भेजा, जहां से जानकारी मिली कि सृष्टि की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया है। जब परिवार श्रीनगर से देहरादून पहुंचा तो उन्हें पता चलता है कि सृष्टि की मौत हो चुकी है। परिवार टूट गया। अपनी माँ और पिता के लिए उसने एक वीडियो बनाया और कहा, मैं मनहूस हूँ, मैं हार गई हूँ, मुझे माफ कर दो। अब इस मामले में सृष्टि की मां ने उसके ससुराल वालों के खिलाफ डोईवाला थाने में तहरीर दी है। विधायक विनोद कंडारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलकर जांच की मांग की, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। सृष्टि की मौत का जिम्मेदार जितने उसके ससुराल वाले हैं, उससे अधिक जिम्मेदार हमारा समाज है। नवविवाहित सृष्टि को क्या हमारे समाज ने मारा? आखिर क्यों एक बेटी इतनी हिम्मत तक नहीं जुटा पाई कि अपने ससुराल वालों के जुल्म से बाहर निकलकर अपने माँ बाप के घर आए, जबकि उस बेटी के पास सब कुछ था? क्या ये समाज का बुना ताना बाना नहीं है? क्या ये समाज में बड़ी नाक लेकर चलने वालों के कारण नहीं हुआ? आखिर बेटियों के लिए ये बेड़ियां कब तक रहेंगी? इस विषय पर आपकी राय अति आवश्यक है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम है ज्योति, आप देख रहे हैं डाकवान। लाइक और फॉलो जरूर करें।